एक शहीद के खत अपनी मां के नाम। मैं आपको बताऊं कि आज तक की सबसे बड़ी जंग कब और कहां लड़ी गई, दुनिया के नक्शे पर या इतिहास की किताबों में आप उस जगह को नहीं खोज पाएंगे। ये जंग हजारों माओं के सीने में लड़ी गई थी। जज्बातों की एक ऐसी भयानक जंग जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। अपनी मां की आंखों का तारा कोराडो बाबे कियार्लो महज 20 साल की उम्र में मारा गया। उसकी जेब से 2 जाप करने वाली मालाएं, उसके परिवार की 16 तस्वीरें, कुल जमा $1.5 और एक चिट्ठी मिली थी। इन सारी चीजों की अपनी अहमियत थी, खासकर उस चिट्ठी की जो उसके परिवार वालों ने उसे लिखी थी। जब उस चिट्ठी में लिखी बातें दुनिया के सामने आई तो सबने जाना कि 20 साल का बाबे किस कदर जुनूनी और जज्बे वाला नौजवान था। अफसोस, वो इतनी कम उम्र में अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। साल था 1944। दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक स्थिति की ओर बढ़ता जा रहा था। तब जंग में शामिल बाबे लगातार अपने परिवार को चिट्ठियां लिखा करता था ताकि उसकी मां को यह मालूम रहे कि उसका बेटा जहां भी है ठीक है और सुरक्षित भी। बाबे के ये लेटर्स बड़े खास थे क्योंकि इनमें वो युद्ध के हालातों का जिक्र नहीं करता था। ना ही उसने अपनी मां को यह लिखा कि असलियत में उसके आसपास क्या चल रहा है, ताकि वो ये सच पढ़कर घबरा ना जाए। इन खतों में वो अपनी रोजाना की एक्टिविटीज के बारे में लिखा करता था, जैसे कि समंदर में देर तक स्विमिंग करना, आसपास के दिलकश मौसम का नजारा लेना और आर्मी में मिल रहे शानदार खाने का लुत्फ उठाना। उसने ऐसे ही सामान्य बातों को अपने खतों का विषय बनाया। बाबे का परिवार इटली से माइग्रेट होकर अमेरिका आया था। वो कनेक्टिकट राज्य के शहर वाटरबरी में आकर रहने लगे और फिर उन्होंने यहां पर एक ग्रोसरी स्टोर और मीट की दुकान खोल ली। उसके पिता टोमेसो की साल 1937 में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उसकी मां मार्टिना पर आ गई थी। साल 1941 में बाबे ने लेवनवर्थ हाई स्कूल से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। अपनी उम्र के बाकी लड़कों की तरह वो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसकी मां को उसका सेना में जाना मंजूर नहीं था। इसी वजह से बाबे ने वाटरबरी की स्टील बॉल फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। 1942 में जब दूसरे विश्व युद्ध ने तेजी पकड़ी, तब बाबे को सेना में शामिल होने के लिए बुलाया गया। उसके बड़े भाई डोमिनिक और छोटे भाई टॉम को उस वक्त के नियमों के हिसाब से सेना में शामिल न होने की छूट मिली हुई थी, जबकि मंझले भाई बाबे को अपनी सर्विस देनी ही थी। हालांकि वो खुद भी हमेशा से ही नेवी का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन अपनी मां मार्टिना के कहने पर एक बार फिर
बाबे ने सेना से 6 महीने की मोहलत हासिल कर ली। जैसे ही ये 6 महीने पूरे हुए, उसकी मां ने दोबारा से उससे और मोहलत लेने की बात कही, मगर बाबे ने इस बार अपनी मां की नहीं सुनी। 1943 के बसंत में उसे सेना में शामिल किया गया। वाटरबरी के दूसरे अन्य नौजवानों की तरह उसे भी एक धार्मिक किताब और सिगरेट का कार्टन मिला, जिसे साथ लेकर वो बेसिक ट्रेनिंग पर जाने के लिए ट्रेन में जा बैठा। बाबे को जनरल मार्क क्लार्क की 5th आर्मी की 3rd इन्फेंट्री डिवीजन में कॉर्पोरल के तौर पर असाइन किया गया। सेना में कॉर्पोरल दरअसल एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होता है, जिसे आर्मी के एक छोटे यूनिट का लीडर कह सकते हैं। शुरुआत में ही उसे नॉर्थ अफ्रीका भेज दिया गया, जहां जुलाई 1943 में जबरदस्त हमला करते हुए अमेरिकी सेना ने पलेरमो और मसीना जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ सिसिली का यह अभियान खत्म हो गया। 2 महीने बाद बाबे की डिवीजन एक दूसरे शहर सेलेर्नो पहुंची, जहां वोल्तुर्नो नदी को पार करते वक्त उन लोगों को कैसीनो में मॉनेस्ट्री के पास जबरदस्त लड़ाई का सामना करना पड़ा। साल 1944 की शुरुआत में बाबे की डिवीजन का बड़ा जत्था इटली के एनजियो और नेटुनो टाउन के पास पहुंच गया। शुरू में जर्मनों की तरफ से जंग की रफ्तार कम रही, लेकिन तभी हिटलर ने संदेश भेजा कि एनजियो से दुश्मन को खदेड़ा जाए, और फिर भारी तादाद में जर्मन सेना वहां जमा होने लगी। दूसरे विश्व युद्ध की सबसे भयानक लड़ाई अगले 5 महीनों तक चली। अलाई सेना पूरी ताकत के साथ इन मोर्चों पर लड़ते हुए रोम की तरफ बढ़ने लगी। उधर बाबे की 3rd डिवीजन पर भी लड़ाइयों का असर साफ दिखने लगा। उन्हें लगातार भारी नुकसान हो रहा था। सिर्फ 56 दिनों में ही 3000 से ज्यादा कैजुअल्टीज हो गई थी, और इस दौरान उनकी डिवीजन ने 50 मील से भी कम की दूरी तय की थी। बाबे ने इन जगहों पर तैनात रहते हुए जो खत अपने घर के लिए पोस्ट किए, उनमें इस जंग के दर्दनाक किस्सों, जर्मनों से मिलने वाला भयानक टॉर्चर और साथ ही सैनिकों की मौत का कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि कमाल के मौसम, जायकेदार खाने और मौज मस्ती की बातें लिखी हुई मिलती हैं। यहां तक कि बाबे अपनी मां को पैसे भी भेजता रहा, ताकि उसकी मां ईस्टर के लिए टॉफियां खरीद सके। यह मानना होगा कि इन भयानक लड़ाइयों के बीच भी बाबे न केवल अपने डर को जीतने में कामयाब रहा, बल्कि उसने अपनी मां को भी बेवजह की फिक्र और चिंता से दूर रखने की कोशिश की। कुछ साल बाद बाबे के भाई थॉमस ने एक इंटरव्यू में कहा, उन दिनों समाचार में युद्ध की जो रिपोर्ट्स हम पढ़ते या देखते थे, तो उससे लगता था कि हमारा भाई बाबे इस तरह की खतरनाक वॉर का हिस्सा नहीं है। एक दिन मां ने आंटी से कहकर एक खत लिखवाया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे मालूम चला है कि तुम रोम जा रहे हो, तो वहां पर कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं हमारे, तुम जाकर उनसे जरूर मिलना, वो लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जरा सोच कर देखिए, महीनों तक एक भयानक जंग लड़ते रहने के बाद बाबे आगे
और भी खतरनाक युद्ध में शामिल होने रोम जा रहा था। लेकिन अपनी असल हालत का उसने अपने घर वालों को जरा सा भी अंदाजा नहीं लगने दिया था। घर वाले तो उससे वहां मौजूद अपने रिश्तेदारों से भी मिलने के लिए कह रहे थे। आज सोचने पर यह सब कुछ कितना अवास्तविक लगता है। 1944 के मार्च महीने के आखिरी कुछ दिन बचे थे। एनजीओ के तट पर चल रहा युद्ध और भी भीषण हो चला था। अचानक से बाबे को अपने घर और परिवार की यादें ज्यादा सताने लगी थी। 20 मार्च को लिखे अपने खत में उसने ईस्टर का जिक्र किया और साथ ही लिखा कि अपने पिता की कब्र पर वो एक पौधा लगाएगा। 2 दिन बाद के एक और लेटर में उसने वहां के सुहावने मौसम के बारे में लिखा और कहा कि परिवार के लोग उसकी बेवजह चिंता न करें। मैंने सुना है कि आप लोग कुछ समय से मुझे लेकर परेशान हैं क्योंकि मेरी तरफ से कोई खबर नहीं मिली, लेकिन फिक्र की ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी जानते हो कि मुझे कुछ नहीं होगा। अप्रैल में लिखी गई चिट्ठियों का भी यही मजमून रहा। वो सिर्फ खाने पीने और खूब देर तक सोने की बातें लिखता रहा। उसने एक जगह लिखा कि ऐसे ही खाते और सोते रहने से वो जल्द ही फूलकर कुप्पा हो जाएगा। बाबे को अपने परिवार की बड़ी चिंता थी, खासकर अपनी मां की। 30 अप्रैल को लिखी एक चिट्ठी में उसने लिखा कि मैं सिस्टरना में नहीं था क्योंकि दुश्मन जर्मनों का इस पर कब्जा बना हुआ है। हालांकि हम उसे जीतने के बड़े करीब थे। उसने इस चिट्ठी को इन लाइनों के साथ खत्म किया। मेरी इच्छा टिरेनियन सी में तैरने की है। समंदर का पानी मुझे फायदा पहुंचाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि यहां सब कुछ ठीक है और समंदर भी काफी शांत और सुरक्षित है। बाबे ने अपने परिवार को आखिरी खत 19 मई को लिखा था, जिसमें भी वो रोजाना के युद्ध से पैदा होने वाली दहशत को छुपाने में कामयाब रहा। इसकी जगह उसने बड़ी चालाकी से खुद को लेकर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक जगह उसने लिखा, अक्सर होने वाली बारिश हमारे लिए किसी भी तरह से खराब नहीं क्योंकि ये हमें ठंडा बनाए रखती है। अपना ये आखिरी खत बाबे ने अपने जाने पहचाने अंदाज में खत्म किया और लिखा, मां, तुम कैसी हो? मुझे उम्मीद है कि अच्छी ही होगी और खुश भी। मैं भी ठीक हूं और हमेशा की तरह खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम वहां ठीक हो। 1944 के जून महीने में बाबे का कोई खत नहीं आया। 26 जून को उसके परिवार को ये दुखद खबर मिली कि बाबे 27 मई को अर्टीना के पास हुई जंग में मारा गया। रोम से कोई 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ, जहां पर उसकी मां के रिश्तेदार रहते थे। सिर्फ 8 दिन बाद बाबे 21 बरस का होने वाला था। उसने आर्मी में 1 साल 1 महीना और 1 हफ्ता ही गुजारा था। उसकी मां मार्टिना ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया कि उसका लाडला बेटा शहीद हो चुका है। कई महीनों तक वो अखबारों में छपने वाली सैनिकों की तस्वीर देखती रही, इसी उम्मीद में
कि कहीं उन्हीं सैनिकों के बीच उसे बाबे भी किसी मोर्चे पर खड़ा मुस्कुराता हुआ नजर आ जाएगा। बाबे की बहन ओल्गा ने अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश की कि बाबे अब कभी लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन मां का दिल था कि मानता ही नहीं था। एक इंटरव्यू में ओल्गा ने बताया था, आखिरकार वो लोग उसकी बॉडी वापस लेकर आए। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और जब उसकी बॉडी ट्रेन से उतारी गई तो हम सब वहीं पर थे। फिर हम कब्रिस्तान पहुंचे जहां पर उन्होंने मेरी माँ के हाथों में वो झंडा दिया जिसमें बाबे को लपेट कर लाया गया था। अमेरिकी सेना के मशहूर जनरल जॉर्ज एस पेटॉन जूनियर ने एक बार कहा था, मुझे अपने उन सैनिकों का मातम नहीं मनाना है जो युद्ध में शहीद हो गए, बल्कि मुझे गर्व है कि उनकी मांओं ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जो अपने देश के लिए पूरी ईमानदारी से जिए।